हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है उसमें हम बताने जा रहे हैं कि कोविड-19 कैसे बिटकॉइन की मास अडॉप्शन में हेल्प कर रहा है, कैसे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डिजिटल करेंसीज के तरफ बढ़ रहे हैं और कैसे एथेरियम 2.0 का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या उसका पीछे का जो मैकेनिज्म है वो चेंज होने वाला है जब एथेरियम 2.0 जून में फाइनली लॉन्च होने वाला है। 1 महीना रह गया है और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे रेडिट ने जो अपने कम्युनिटी पॉइंट्स वाला सिस्टम को स्टार्ट किया है वो कैसे बहुत ही कम टाइम में पॉपुलर हो चुका है। तो सबसे पहली जो स्टोरी है आज की वो है कोविड-19 की वजह से जो मेन स्ट्रीम में बिटकॉइन की अडॉप्शन शुरू हो चुकी है। अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने डिजिटल युआन को लॉन्च किया, जो वहाँ की नेशनल करेंसी है, जैसे यहाँ पर इंडिया का रुपी है वहाँ का युआन है, उन्होंने वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है अपनी 2 सिटीज़ में, जैसे कि वो एक फिएट करेंसी का डिजिटल वर्जन लेके आ रहे हैं। तो गाइस जो डिजिटल युआन है वो है CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो एक बहुत मेजर स्टेप है, हमने पहले भी आपको बताया था डिजिटल युआन के बारे में। और आप जैसे हम देख पा रहे हैं इंडिया में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस के ऊपर वो 400% तक 2 महीनों में बढ़ी हैं और जो नंबर ऑफ एड्रेसेस या वॉलेट्स हैं जिनके पास बिटकॉइन है वो 1 मिलियन हैं, बढ़ गए हैं पिछले 1 हफ्ते में। तो ये सारे जो आंकड़े आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है वो एक ही तरफ इशारा करती है, वो ये है कि जो बिटकॉइन का टाइम आ चुका है। अब जो बिटकॉइन को कोई रोक नहीं सकता मास लेवल पे अडॉप्ट करवाने में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करने वाली हैं वो हैं आपके सेंट्रल बैंक्स, जो कि सबसे पहले CBDCs को लॉन्च करेंगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, और वो गेटवे बनेगा बिटकॉइन की मास अडॉप्शन का। जैसे कि लिब्रा जो कि फेसबुक की एक डिजिटल करेंसी है वो इंडिया में लॉन्च हो सकती है बिकॉज उन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो बिटकॉइन का जो ओवरऑल सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है और हम एक मेजर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं 1.5 से 2 साल के बीच में। तो जो कोविड-19 का एक इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ और मेजरली बिटकॉइन की तरफ, बिकॉज बिटकॉइन जो है सबसे बड़ी करेंसी है, सब लोगों ने उसके बारे में सुन रखा है। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे ही कोविड-19 हुआ लोग घरों में लॉक हो गए, अब लोग कह रहे हैं कि हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे। उसका रीज़न भी ये है बिकॉज ये इन्फ्लेशन के खिलाफ आपका हेज कर रहा है। अब हो क्या रहा है, US धड़ाधड़ डॉलर प्रिंट कर रहा है, इंडिया धड़ाधड़ रुपी प्रिंट कर रहा है। उससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन आने वाली है इन कंट्रीज़ में और जो आपके पास वैल्यू है, एसेट्स है, वो डेप्रिशिएट होंगे। और जो बिटकॉइन है क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, जैसे कि आपके जो बाकी सेंट्रल बैंक की करेंसीज होती है वो अनलिमिटेड प्रिंट करते रहते हैं, जो बिटकॉइन है वो 21 मिलियन पे कैप्ड है। उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन के खिलाफ आपका एज होगा और ओवर ए लॉन्गर पीरियड टाइम ये इसकी जो प्राइस है वो भी हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो कोविड-19 का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इंसेंटिवाइज कर रहा है यूज़र को टू अडॉप्ट क्रिप्टो, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एंड लर्न अबाउट क्रिप्टो। आज की जो सेकंड न्यूज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है एथेरियम 2.0। एथेरियम 2.0 है क्या? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या एथेरियम 2.0 जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्या एथेरियम बिटकॉइन को जो नंबर 1 पोजीशन है उसकी मार्केट कैप में उसे पीछे कर सकता है? तो इसका जो हमें क्वेश्चन का आंसर है वो तो जून के बाद मिलेगा जब वो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। लेकिन एथेरियम 2.0 है, हो क्या रहा है, जून में लॉन्च होने वाला है, उसमें होने क्या वाला है? तो आप मैकेनिज्म समझिए। कंसेंसस मैकेनिज्म जो हैं अभी जो बिटकॉइन के ऊपर है और एथेरियम के ऊपर है वो है POW, प्रूफ ऑफ वर्क, कि काम हुआ है उसके प्रूफ के ऊपर वो मानते हैं। इस तरह से वो कॉइन चलता है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि राम ने शाम को $10 बिटकॉइन दिए, तो होगा क्या कि हर एक नोड के ऊपर ये ट्रांजैक्शन रन होगी कि क्या राम के पास 10 बिटकॉइन थे। उसकी वजह से होता क्या है कि मान लीजिए 10 लाख कंप्यूटर है, 10 लाख नोड्स है, उसके ऊपर रन होना है उस पर फंक्शन ने, उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसीलिए बिटकॉइन नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो स्केलेबल मॉडल नहीं है। यही प्रॉब्लम एथेरियम के साथ थी कि वो भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है,
तो होता क्या कि सारे नोड्स के ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि उनके जो डिजिटल लेजर है ब्लॉकचेन के ऊपर वो वही एड्रेसेस हैं, वही बैलेंसेस हैं या नहीं हैं। लेकिन अब अथीरियम 2.0 में जो मैकेनिज्म है POW से चेंज होके होने वाला है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। कि मान लीजिए आपके पास 32 अथीरियम है, तो आप अपने 32 अथीरियम, मिनिमम इतना बैलेंस आपके पास होना चाहिए, उसको आप स्टेक करेंगे और जो बिटकॉइन में माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है वो आपको स्टेकर को रिवॉर्ड मिलेगा कि आपने 32 अथीरियम अपने दिए हैं, तो अब आप करेंगे उसको ऑथोराइज। जैसे कि बिटकॉइन में माइनर्स ऑथोराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, अब जो स्टेकर्स होंगे जो अपने 32 अथीरियम स्टेक करेंगे अथीरियम नेटवर्क में अथीरियम 2.0 के आने के बाद, अब वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। इससे होगा क्या कि बहुत ही कम लोगों के पास या बहुत ही कम नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर हमें ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए फंक्शन रन करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि टाइम कम लगेगा और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी और अथीरियम 2.0 जो फाउंडेशन ले करेगा जो कि स्केलेबिलिटी की तरफ, बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, तो उसको स्केलेबल करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज होकर प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारी पॉपुलर करेंसीज हैं जो ऑलरेडी इस मैकेनिज्म पे काम करती हैं, जैसे टेजोस हो गया, ईओस हो गया, ट्रोन हो गया। ये कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज है जो ऑलरेडी POS पे काम करती हैं और जैसे ही अथीरियम 2.0 आएगा ये एक मेजर अपसाइड, प्राइस अपसाइड भी देखा जा सकता है अथीरियम के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जो तीसरी न्यूज़ है वो ये है जो रेडिट की तरफ से आ रही है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि रेडिट ने अपने कम्युनिटी को रिवॉर्ड करने के लिए पॉइंट्स जो कि टोकन बांटने शुरू कर दिए जो कि अथीरियम चेन के ऊपर बेस्ड है। अब ये न्यूज़ आ रही है कि लॉन्च होने के 1 दिन के अंदर उनके ऊपर 10,000 यूजर ने साइन अप कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी कहा जा रहा है कि रेडिट अब इनिशियल टेस्टिंग से इतना ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है तो वो इसको 475 मिलियन यूजर्स को लॉन्च कर देंगे। तो गाइस आप समझिए इंपैक्ट क्या होने वाला है। 475 मिलियन यूजर्स अथीरियम बेस्ड टोकन्स को यूज करेंगे, उनके ऊपर क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको नॉलेज मिलेगी, बात होगी, टॉक में होगा। उससे होगा क्या कि मास अडॉप्शन की बात होगी, जैसे फेसबुक के साथ हो रहा है। फेसबुक लिब्रा को लेके अगर इंडिया में लॉन्च कर देता है तो उससे होगा क्या कि मासिस में बात फैलेगी, मासिस को पता चलेगा इसके बारे में और बिटकॉइन के यूजर्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो ये सारी न्यूज़ है, हैपनिंग्स है, डेवलपमेंट्स है, वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, क्रिप्टो इज द न्यू फ्यूचर। सो यही बात है कि क्रिप्टो इज द न्यू फ्यूचर। और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाती हैं और इन्वेस्टर्स की तरफ भी काफ़ी दिखाती है कि जिन लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन रहा। सो गाइज आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कैसी सी वीडियो देखना चाहेंगे और हम वैसा सा कंटेंट लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।